अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं सारी मेरी बहनें, मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगी। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल आलू पालक और मेथी की रेसिपी है। हाँ जी, आलू पालक और मेथी, उसमें मेथी को मिक्स करें या हाली आलू पालक रखेंगे। सर्दियों की एक ख़ास डिश है जो कि सर्दियों में ही बने तो उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। इसके लिए भी बहुत सारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। पहले घंटों बैठ के उनको साफ़ करें, उनको बनाएं, उनको काटें, फिर उनको धोएं। बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया जाता है, बहुत ज़्यादा दिल लगा के काम किया जाता है। तो जब खाने वाले ये कह देना हाँ बस इट्स ओके, ठीक है यार, क्या है, ऐसी ही सब्ज़ी बनती है, इसके टेस्ट में क्या है, तो फिर क्या वो बनाने वाले के दिल का हाल होता है, क्या आपको पता हो। एक छोटी सी तारीफ़, एक छोटा सा कोई भी जुमला तारीफ़ का कि जो कि काम करने वाले के हौसले को बढ़ा दे, बहुत हिम्मत देता है। हमेशा ख्याल किया कीजिए कि थोड़ी ही तारीफ़ कर लें, लेकिन चलें अपने से मुंसलिक प्यारे रिश्तों की, जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनको आपको ज़िंदगी के साथ लेके चलना है। आप अगर उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर रिश्ता अपनी जगह पे ये कोशिश करे कि मैं इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लूँ, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लूँ। बस हर रिश्ता अपनी जगह पे यही साबित करने में है कि बस मैं ही ठीक जा रहा हूँ, मैं ही ठीक जा रहा हूँ। हम अगर नॉर्मली अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी की बात करें, देखें हम तो जो जानवर हैं ना, जो जानवर वो भी अप्रिसिएशन मांगते हैं। हम उनकी कमर पे हल्का सा हाथ फेर दें तो वो उनकी अप्रिसिएशन है, उससे उनको हौसला अफजाई मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो बहुत प्यारे रिश्ते हैं उनको भी जो हैं बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पे हम लोग अपनी अना को इतना अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि हमें पता भी होता है कि सामने वाला ठीक है, वो कहीं ना कहीं चाहे 100% नहीं, 80% सही, 70% ही सही, वो ठीक है। लेकिन हम खुद को ठीक साबित करने के लिए उसकी हर बात को जुटलाते हैं, हकीकत से मुंह मोड़ते हैं कि कहीं हमने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया तो हम झुक ना जाएं, हमें दूसरे को सच्चा कहना ना पड़ जाए, उसको अप्रिशिएट करना ना पड़ जाए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे रिश्तों में बहुत गहरी दरारें डाल देते हैं, और वो दरारें ऐसी होती हैं कि जो ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ बढ़ती नहीं हैं, वो वहीं की वहीं रहती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि ज़िंदगी में हमेशा आसानियाँ नहीं रहनी चाहिए, कभी कभी मुश्किलात भी आनी चाहिए। इन मुश्किलात के आने से हमारे जो अपने, जिन्हें हम अपना समझते हैं, उनके चेहरों से नकाब उतर जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि फ़लाँ रिश्ता हमारे साथ कितना मुखलिस है, किस हद तक वो हमारे साथ चल सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हालात की ऐसी मजबूरी होती है, किसी रिश्ते की खुशी इतनी अजीज़ होती है कि इंसान को बेवकूफ़ बनना पड़ जाता है। लेकिन दूसरे वाला ये ना समझे कि हाँ ये बेवकूफ़ है, या ये भूल गया है, या इसने फ़ील नहीं किया है। उसको सब कुछ होता है, सब कुछ समझ में आती है, और उन दोगले रिश्तों की भी समझ आ जाती है, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बचाना होता है, हमें उनकी खुशी अजीज़ होती है। अल्लाह की ज़ात ने कानून कायनात में हमें जो समझाया है, जो हमें दिखाया है, वो हमें एक सर्कल समझाया है। दुनिया गोल है, खाना काबा के गिर्द हमें चक्कर गोल लगाना है, सूरज गोल है, चाँद गोल है, बहुत सारी सब्जियों की शेप्स अल्लाह की ज़ात ने, फ्रूट्स की शेप्स अल्लाह की ज़ात ने गोल बनाई हैं। हम इंसानों को ये समझाने के लिए कि घूम के एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम पे भी ये वक़्त आएगा और तुम भी दूसरों को दिखा सकोगे। सामने बैठ के किसी को इस कदर नीच साबित कर देना कि बस इससे क्या बाद में कोई रिश्ता नहीं रखना, और उसके बाद फिर अपनी सफाइयाँ देते रहना। क्या खूबसूरत अंदाज़ हैं दूसरों को डिस्टर्ब करने के, दूसरों की ज़िंदगियों के सुकून तबाह कर देने के, और बाद में कह देना कि हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। अरे आप लोगों ने ज़िंदगियों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। आप लोगों के सामने वो चलने फिरने वाला इंसान ज़िंदा नज़र आ रहा है, लेकिन वो हकीकत में ज़िंदा नहीं। सांस लेना, चलना फिरना कुदरत की मर्ज़ी समझ के उसके लिए मजबूरी है।
ورنہ آپ کی زبان، آپ کی باتیں اس کو اسی لمحے ختم کر دیتی ہیں۔ کاش لوگ ان باتوں کو سمجھ لیں۔ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کو مقافات سمجھاتے ہیں، دوسروں کے مقافات دکھاتے ہیں، تو جب ہمارا خود کا مقافات کا وقت آیا ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں تھا، وہ آپ کے ہی کچھ کہے کا مقافات آیا ہوا ہے، اس کو سمجھیے۔ جب آپ لوگ کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو لائک لازمی کیا کریں۔ آپ کا لائک کرنا اس یوٹیوبر کے لیے اپریسیشن ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی بات کر رہی تھی تو یہی آپ کو بھی کہوں گی کہ جب کبھی کسی کی ویڈیو کو دیکھیں، پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کیجیے، یہی ان کے لیے اپریسیشن ہوگی، یہی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، کمنٹس میں ایک پیارا سا ہارٹ بھیج دیجیے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے، تاکہ آپ کے لائک سے موٹیویشن ملتی رہے، تعریف ملتی رہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پسند آ رہا ہے۔